को 1 महीने तक किसी भी तरह से उड़ने की इजाजत नहीं दी गई। ये अपने आप में महत्वपूर्ण जानकारी है। दूसरी चीज ये है कि जब यहाँ पर विशाखापट्टनम से मुंबई आने वाली फ्लाइट जो थी, इसका जेट जो था, यही जेट था, इसी सीरीज का जेट था जिसका नाम 45 RX है, लियर जेट 45 RX। ये जब दुर्घटनाग्रस्त हुआ 2023 में, आफ्टर दैट जो उसमें भी 3 लोग घायल हुए थे, 5 लोग बैठे हुए थे। तो उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन किया एआईबीबी ने, तो उसमें ये पाया गया कि दरअसल लैंडिंग में भी इसी तरह की दिक्कत आई थी। तो जितने भी लेयर जेट के विमान हैं, बड़ी संख्या में दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। आश्चर्य ये है कि उस वक्त जो जांच की गई, जो हमारी एविएशन में सिक्योरिटी को मेजर करने वाली जो एजेंसीज हैं, उन्होंने जांच की, उसमें खामी पाई। और उसी सीरीज के विमान में अजीत दादा अपने लोगों के साथ बैठे और दुर्घटनाग्रस्त हो गए। आपको ये बताना बेहद जरूरी है दर्शकों को कि जो इस जहाज को उड़ा रही थी, कैप्टन शांभवी पाठक और कैप्टन मनान, वो लोग वेल एक्सपीरियंस थे। शांभवी पाठक वो लेडी थी जिन्होंने कि न्यूजीलैंड की एविएशन एकेडमी से एक्सपीरियंस अर्जित किया और इस बीएसआर में पिछले 3 साल से काम कर रही थी। बहुत वेल एक्सपीरियंस्ड पायलट। लेकिन बड़ी सीधी सी बात है कि हम लोग जो तबाह, अभी आपने देखा अहमदाबाद वाले क्रैश में, जब बोइंग का विमान क्रैश हुआ था, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, अभी तक नतीजे सामने नहीं आए हैं। लेकिन जो ये बिजनेस हेलीकॉप्टर्स उड़ते हैं, बिजनेस छोटे जहाज उड़ते हैं, जेट उड़ते हैं, उनके इन्वेस्टिगेशन को लेकर के बहुत गंभीरता आमतौर पे नहीं दिखती। लेकिन मत भूलिए कि अजीत दादा छोटा नाम नहीं था महाराष्ट्र की राजनीति का। क्या वजह थी कि इतनी सवेरे सवेरे 5 लोग एक जहाज में सवार होकर के जाते हैं। बताया जाता है कि सारे सिक्योरिटी चेक कर लिए गए थे, किसी प्रकार का कोई मेंटेनेंस पहले नहीं हुआ था, जो कुछ था सब कुछ ठीक था। लेकिन ये जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। ये जहाज मुंबई एयरपोर्ट पर ही दोबारा पहले भी दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है, इसी सीरीज का विमान। मैं जी। ये बात नहीं कह रहा कि यही सेम वो, लेकिन सेम सीरीज का जहाज जी। एक्सीडेंट कर चुका है। और एक बात इसमें ये जोड़ना चाहूंगा कि दुनिया भर में हम्म। जो इस तरह लियर जेट के विमान, मैक्सिको में बड़ी दुर्घटना घटी थी, आबादी के बीच जाकर के गिर गया ये विमान। इसी तरह से साउथ अफ्रीका में भी यही समस्या आई थी एक बार। तो लगातार एक बड़ी सीरीज है इस कंपनी के विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने की। तो निश्चित तौर पे ये डीजीसीए की बड़ी जिम्मेदारी है कि वो जांच करे और उसके बाद किसी भी प्रकार के बिजनेस जेट को, जिनमें हमारे वीआईपी उड़ते हैं, उनको उड़ने का लाइसेंस प्रदान करे। बिल्कुल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने नोट किया है और हमारे साथ और भी कई लोग जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैं ज़रा इस पर जानकारी ले लूँगी। हमारे साथ एविएशन से भी कृष्ण मित्रु जी जुड़े हुए हैं। मेरा आपसे सवाल है, अभी आपने आवेश तिवारी जी को सुना, ये कोई छोटी बात नहीं है। जिस तरीके से लेयर जेट पे वो पूरा सवाल उठा रहे हैं कि इसी सीरीज़ का विमान जो है पहले भी दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है, तो क्यों नहीं हम इन टेक्निकलिटीज़ को पहले दुरुस्त करते हैं सर? मैं अवैश जी से पूछना चाहूंगा कि आज तक किसी और की दुर्घटना नहीं हुई क्या? उनको भी तो बंद कराओ। बहुत बात करता हूँ तुम। मर्सिडीज बेंज की दुर्घटना नहीं होती गाड़ियों की, बीएमडब्ल्यू की दुर्घटना नहीं होती, मारुति कार की दुर्घटना नहीं होती, सबको बंद करवाओ ना। ये क्या मतलब हुआ? आप इंप्रेशन ये दे रहे हैं कि लियर जेट उनको फेंक दो उठा। अगर इस विमान की 2023 में दुर्घटना हुई है, उसके बाद आपका क्या ख्याल है? ये बिना चेक्स और एयरवर्दीनेस के ये जहाज उड़ता रहा है। बिना एयरवर्दीनेस के जहाज कोई टेक ऑफ ही नहीं कर सकता। और ये प्लीज गिव मी अ चांस, गिव मी अ चांस। और ये बहुत स्ट्रिक्ट मापदंड है जो एविएशन में अपनाए जाते हैं, हर फ्लाइट लैंडिंग के बाद और हर फ्लाइट टेक ऑफ से पहले। मैं एयरफोर्स में था, मैंने बहुत फ्लाइंग करी है और फाइटर्स एंड ट्रांसपोर्ट्स दोनों
किस्म के जहाज़ मैंने उड़ाए हैं। और सेफ्टी सॉरी, जो एविएशन सेफ्टी है उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। हादसे होते हैं, हादसों की इन्वेस्टिगेशन होती है। आप कह रहे हैं वो बोइंग का एक्सीडेंट हुआ, अभी तक उसका कोई जवाब नहीं। आपको मालूम है वो जो ब्लैक बॉक्स आता है उसकी एनालिसिस कहाँ होती है, उसमें कितना टाइम लगता है? वो ब्लैक बॉक्स यूएसए जाता है, उसको कम से कम 6 महीने से 9 महीने तक एनालिसिस रिपोर्ट आने में लगता है, टाइम लगता है सर। जब कोई गलती निकलती है तो उसे रेक्टिफाई किया जाता है। मेरे हिसाब से ये वाला जो एक्सीडेंट है टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से शायद नहीं है। मैं कोई ऑथेंटिकली नहीं कहूँगा, क्योंकि जब तक कि ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट नहीं आ जाती आप कुछ और सर इस पूरे हादसे में एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि ये जो पूरा हादसा है टेक ऑफ के समय हुआ है। हम देखते हैं कि मैक्सिमम जो इस तरीके के हादसे होते हैं टेक ऑफ के समय बड़ा हाँ। नहीं, लैंडिंग के टाइम पे हुआ है मैडम। बॉम्बे से जहाज आया है इधर आपके कहाँ बारामती में जी, और लैंडिंग के समय यह हादसा हुआ, टेक ऑफ के समय नहीं हुआ। तो ये भी यही एक मिस्ड अप्रोच के बाद सेकंड अप्रोच में यह हादसा हुआ। टेक ऑफ में अक्सर माना जाता है सर कि 90% जो केसेस होते हैं उसमें एक मानवीय गलती होती है, पायलट की गलती मान लीजिए या स्टाफ की गलती मान लीजिए, लेकिन लैंडिंग के समय अगर हादसा हो रहा है तो जो आयुष अभी आवेश जी जो सवाल उठा रहे हैं कहीं ना कहीं हमें उस पर भी सोचना तो चाहिए। नहीं, सोचना चाहिए, जरूर सोचना चाहिए, तभी तो हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। लेकिन लेयर जेट को आप ब्रांड करना चाहें या किसी पर्टिकुलर गाड़ी को या किसी हवाई जहाज को, बोइंग को बैन करिए ना। एक बात कहना चाहूँगा दरअसल सर ठीक है, आवेश कुछ कह रहे हैं जी। ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में आप कह रहे हैं मर्सिडीज का आपने नाम दिया, BMW का नाम लिया, आपने थार का नाम नहीं लिया। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं थार से हो रही है। अब अगर हम उसके डिजाइन को, हर उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को, कि हाँ कुछ एक अलग स्वैग दिखता है, थार की वजह से दुर्घटनाएं घट रही है, तो हम नाम नहीं लेंगे उसका। एक बात। दूसरी बात, हम ये नहीं कह रहे हैं कि गलतियां गड़बड़ी नहीं हो सकती, मानवीय गड़बड़ी नहीं हो सकती, टेक्निकल गड़बड़ी नहीं हो सकती, लेकिन आप ये सोचिए अगर तमाम सिक्योरिटी नॉर्म चेक किए जाते हैं तो एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त नहीं होना चाहिए था, जिस तरह से एयर इंडिया का विमान अहमदाबाद में हुआ। विमान 2023 में इलेक्ट्रिकल फेलियर था। रिपोर्ट आई है सर, वो इलेक्ट्रिकल फेलियर था। इलेक्ट्रिकल, आपके घर में कभी बिजली नहीं जाती क्या? सडनली बिजली चली जाती है ना, इसी तरह से वहां पे भी हुआ। दैट वाज एन इलेक्ट्रिकल फेलियर। आप कहते हैं कैसे कर सकते हैं? थार का एग्जांपल देते हैं। अरे बहुत से साइकिलों के भी एक्सीडेंट होते हैं ना। और एयरक्राफ्ट की बिजली का जाना, इलेक्ट्रिकल फेलियर होना जिसमें सैकड़ों यात्री बैठे हुए हैं, आप इसकी तुलना कैसे कर सकते हैं? I withdraw from your argument. I withdraw from it. राजलक्ष्मी जोशी जी। जी देखिए, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि ऐसे समय पर जब एक वरिष्ठ नेता गुजर गए हैं, हम उनको ठीक तरीके से श्रद्धांजलि भी नहीं अर्पित हुआ उनको।